हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 यानी 11th का फिजिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 11 फिजिक्स झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में वृत्तीय गति चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को फिजिक्स में पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, कोणीय विस्थापन यानी थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय विस्थापन थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर रेडियन। क्या होगा? रेडियन। आगे देखिए सवाल नंबर 2, कोणीय वेग ओमेगा का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग ओमेगा का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 3, कोणीय त्वरण अल्फा का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, कोणीय त्वरण का अल्फा का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 4, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, अभिकेंद्र बल का व्यंजक होता है F बराबर mv²/r। आगे देखिए सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5 को पढ़िए। 5 नंबर, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है आंसर A बराबर v²/r। आगे देखिए सवाल नंबर 6, क्वेश्चन 6 को पढ़िए। 6, कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। आंसर m0l0 t⁻⁻1। m0l0 t⁻⁻1। 6 का सही उत्तर होगा m0l0 t⁻⁻1। आगे देखिए सवाल नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7, कोणीय त्वरण का बीमा सूत्र क्या होता है। कोणीय त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है। आंसर m0l0 t⁻⁻2। m0l0 t⁻⁻2। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए। 8 नंबर, वृत्ताकार पथ में किसी कण द्वारा एक पूरे चक्कर लगाने में लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। याद रखिएगा, किसी वृत्ताकार पथ में किसी कण द्वारा एक पूरे चक्कर लगाने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर 9, वृत्ताकार पथ में किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। याद रखिएगा, किसी वृत्ताकार पथ में किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन 10 को पढ़िए। 10 नंबर, आवर्तकाल और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आंसर आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति का मात्रक पर सेकंड या हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। याद रखिएगा, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक पर सेकंड, प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। आगे देखिए सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। 11,
रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है? रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में क्या संबंध है? आंसर v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। v रेखीय वेग है और ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय वेग। ठीक है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन 12 को पढ़िए। 12, रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में क्या संबंध है? रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है? आंसर a बराबर आर अल्फा। a बराबर आर इंटू अल्फा। ठीक है, a रेखीय त्वरण है और अल्फा कोणीय त्वरण है, यानी a बराबर आर अल्फा। आगे देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। स्मॉल f बराबर 1/t। स्मॉल f बराबर 1/t। टी क्या है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। याद रखिएगा, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। स्मॉल f फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, यानी f बराबर 1/t। आगे देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़िए। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 को पढ़िए। 15, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण, यानी अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, क्वेश्चन 16 को पढ़िए। 16 नंबर, घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? क्या बोला? घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? आंसर हम जानते हैं कि, हम लोग सभी जानते हैं कि घड़ी के सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पूरे एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। और इस पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए टाइम हो गया 60 सेकंड और एंगल कोणीय विस्थापन थीटा हो गया 2 पाई। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। थीटा 2 पाई है और टाइम 60 सेकंड है, इसीलिए 2 पाई बाय 60 सेकंड होगा। 2 पाई बाय 60 सेकेंड यानी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। एक घड़ी का सेकंड वाला सुई 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है और 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। इसलिए टाइम हो गया 60 सेकंड और एंगल कोणीय विस्थापन थीटा हो गया 2 पाई। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाई टी यानी 2 पाई बाय 60 यानी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड आंसर। पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 17 को, यानी सवाल नंबर 17 को पढ़िए। 17, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? क्या बोला? 17 नंबर कहता है 17, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? तो सेम 16 के जैसा बनेगा। जिस तरह 16 का आंसर हुआ उसी तरह 17 का आंसर होगा। देखिए आंसर, हम जानते हैं कि घड़ी के मिनट वाली सुई पूरे 1 घंटे में यानी पूरे 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है और 360 डिग्री यानी
2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। इसीलिए टाइम हो गया 1 घंटा यानी 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना हो गया 1 घंटा यानी 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड। और थीटा यानी कोणीय विस्थापन एंगल हो गया 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन तो कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो एंगल कितना है 2 पाई और टाइम है 3600 सेकेंड यानी 2 पाई बटा 3600 यानी पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा आंसर 2 पाई बटा 3600 यानी पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड। 17 का आंसर हो जाएगा पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में वृत्तीय गति चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग सभी वीडियो को सब कोई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।